तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में लगातार पिछले 3 दिनों से गिरावट देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स 17,800 के आसपास यहां पर आ चुका है और अपने 2 वीक्स लो के आसपास निफ्टी 50 इंडेक्स यहां पर ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। अब काफी सारे लोगों का सवाल आ रहा है कि क्या इस मार्केट में अब जो ये निफ्टी में गिरावट आई है एक लमसम करने का टाइम आ चुका है या नहीं आ चुका है। तो इन दोनों चीजों पर हम बात करेंगे। एक तो बात करेंगे कि मार्केट में गिरावट क्यों आई है और साथ में हम बात करेंगे कि अभी इस मार्केट कंडीशन में आपको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको मैं याद दिला देता हूं कि 9 जनवरी से फंडामेंटल्स एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स का यहां पर कोर्स हमारा शुरू हो रहा है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और अगर आपको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोर्स से लाइव सेशंस रहने वाले हैं, 12 लाइव सेशंस में ये कोर्स को कवर किया जाएगा। और अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं, आज लास्ट डेट है जब आपको 23% का ऑफ यहां पर इस कोर्स में यहां पर मिल रहा है, तो उसका फायदा जरूर आप उठाइए अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। कल से ये डिस्काउंट कम होकर 10% रह जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करना मत भूलिएगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको 23% का ऑफ 6 जनवरी तक अगर आप लेते हैं तो यहां पर मिल रहा है। तो लाइव सेशंस रहेंगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं उसको भी मैं साथ साथ क्लियर करते हुए चलूंगा। और अगर आपका लाइव सेशन मिस भी हो जाता है तो आप रिकॉर्डेड वर्जन भी जो अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है उस पर जाकर देख सकते हैं। तो ज्वाइन करना है अगर कोर्स तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि आज जो मार्केट में गिरावट आई है, जो 3 दिन से गिरावट आ रही है, उसका क्या रीजन है। तो देखिए अभी जो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन में चल रही है। अगर आप नैस्डैक 100 को देखेंगे, यूएस की मार्केट्स को देखेंगे तो वहां पर तो लगातार गिरावट आ रही है और उस गिरावट के बाद मार्केट स्टेबल होने की कोशिश कर रही है और डेली एक अच्छी खासी गिरावट आती है। इंडिया में दोस्तों जो सबसे बड़ी दिक्कत इस वक्त आ रही है कि देखिए इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होने की वजह से जो फंड्स हैं वो यहां पर रुक रहे हैं और जो एक जो रिस्क फ्री जितने भी इंटरेस्ट रेट के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वहां पर एक अच्छी खासी रिटर्न सब इन्वेस्टर्स को मिल रही है। तो जो नया पैसा इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं वो धीरे धीरे डेट फंड्स में या फिक्स डिपॉजिट में जो वहां पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप पिछले एक महीने की फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट्स की भी यहां पर होल्डिंग्स देखेंगे तो वहां पर भी गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर में लगभग 14,000 करोड़ के आसपास फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकाला था और इस साल भी अभी जो 5-6 दिन हुए यहां पर भी लगातार पैसा ये लोग निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो चीज आपको यहां पर याद रखना है कि जो लिक्विडिटी है उसमें प्रॉब्लम यहां पर आती हुई नजर आ रही है। और आने वाले कुछ महीनों एटलीस्ट 2-3 महीने तक, और एटलीस्ट ये हो सकता है जो यूएस में भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे तब तक मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। और ये पूरा साल अनसर्टेन रहने वाला है क्योंकि अलग अलग जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये बता रहे हैं कि रिसेशन आ सकता है, बहुत सारे लोग ये चीज बोल रहे हैं। और ग्रोथ कंपनीज की इंडिया में भी कम होती हुई नजर आ रही है। इंडिया में अगर आप देखेंगे रिसेंटली, कल हमने बजाज फाइनेंस पे बात की थी, परसों हमने एवेन्यू सुपरमार्ट्स पे बात की थी, तो जो ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज हैं उन पे इसका सबसे ज्यादा असर आ रहा है क्योंकि वहां पर ग्रोथ स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो उस चीज की वजह से भी मार्केट में अब एक डर आने लगा है। पहले कोविड का डर हुआ करता था, फिर रिसेशन के डर थे, और अब जो ग्रोथ के स्लो डाउन का डर है उसकी वजह से यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। और 12 जनवरी से सारे जो कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बेसिस पे भी मार्केट में एक जबरदस्त वॉलेटिलिटी रहेगी। स्पेशली शुरू में आईटी सेक्टर की कंपनीज के रिजल्ट आएंगे, टीसीएस, इन्फोसिस, इन कंपनीज के रिजल्ट आएंगे। तो जैसे इन कंपनीज के रिजल्ट आएंगे मार्केट में एक आईटी सेक्टर को लेकर एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएगा कि कैसी ग्रोथ रही है, और उसके बेसिस पे यहां पर स्टॉक मार्केट में स्पेशली आईटी कंपनीज में आपको उतार या चढ़ाव देखने को मिलेगा। तो जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, किसी को नहीं अभी पता कि ग्रोथ कितनी होने वाली है, तो उस चीज को आपको यहां पर ध्यान रखना है। और देखिए एक चीज मैं आपको पिछले 6 महीने से बोल रहा हूं कि अभी जब मार्केट ऊपर जाती है तो आपको वेट करना है, जब मार्केट में गिरावट आती है तो आपको थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। और निफ्टी 50 इंडेक्स में 17,800 एक अच्छे लेवल्स हैं जहां पर आपको कुछ पैसा अपना लगाना जरूरी है। हम यही स्ट्रेटेजी पिछले 1 साल से फॉलो कर रहे हैं। जैसे ही मार्केट में 1000 पॉइंट्स, 500 पॉइंट्स की गिरावट आते हैं उस वक्त थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब यहां पर
दिक्कत क्या है अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक जाते हैं कि कंपनीज में गिरावट आई हुई है, लेकिन इस लेवल की गिरावट नहीं आई है अभी भी कि आप एक लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक चल रहे हैं तो मैं आपको यहां पर भी वही चीज बोलूंगा जो हमने पिछले 1 साल से स्ट्रेटेजी फॉलो की है कि गुड क्वालिटी की कंपनीज में गिरावट आती है तो आप इसको इन्वेस्ट करिए, पेशेंस रखिए, क्योंकि ये जो मार्केट है ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पेशेंस को बहुत ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग निराश होने लगे हैं कि रिटर्न्स नहीं आ रही है, तो ये जरूरी है कि आप गुड क्वालिटी की कंपनीज को चूज करें, जो हम काफी बार अपनी वीडियोस में डिस्कस करते हैं, और उन कंपनीज में अपना पैसा लगाएं। क्योंकि देखिए जो अच्छी कंपनीज है उसमें इवेंचुअली आपको रिटर्न्स आएगी, शायद 6 महीने में आए, 1 साल में आए या 2-3 साल में आए। अभी तक हम आईटीसी का एग्जांपल ले रहे थे, एसबीआई का ले रहे थे, आज मैं एक अलग एग्जांपल लूंगा एचडीएफसी लाइफ का। एचडीएफसी लाइफ पे हमने कई बार एक्सटेंसिवली बात की थी। आज आप देखिए एचडीएफसी लाइफ ने अच्छी खासी रिटर्न्स दे दी। हमने 500 सवा 500 पे बात किया था कि क्यों ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है, और पिछले पूरे साल इसमें रिटर्न्स नहीं आई थी, लेकिन अभी कुछ टाइम में ही इसके शेयर में 8-10% की रिटर्न आ चुकी है। तो क्योंकि कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, तो इवेंचुअली वहां पर आपको स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ ये चीज समझनी है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और छोटी मोटी गिरावट अगर आप आती है तो आप उसको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी समझिए। और यही चीज आपको आने वाले स्पेशली 2023 में, जब अनसर्टेनिटी अभी शुरू के 2-3 महीने ज्यादा रह सकती है, मुझे लगता है अगर इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस के कम होने शुरू हो जाएंगे तो और अच्छी आपको यहां पर रिटर्न्स स्टॉक मार्केट में देखने को मिलेगी। तो 2-3 महीने शुरू के यहां पर थोड़े क्रिटिकल स्टॉक मार्केट के लिए रहने वाले हैं। साथ में दोस्तों आपको एक चीज यहां पर समझकर चलनी है कि जो डेट फंड्स हैं वहां पर अब अच्छी रिटर्न्स आने लगी है। तो 6 महीने 9 महीने की जो लिक्विड फंड्स भी हैं वहां पर भी आपको 7-7.5% की रिटर्न्स मिलने लगी है। तो जो डेट में एलोकेशन करना है उसका टाइम ये बहुत अच्छा है। मैंने 2-3 महीने पहले भी आपको बोला था कि थोड़ा बहुत पैसा अब डेट में डालने का भी टाइम आ चुका है, और अगर मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है, कुछ ऐसा होता है, तो वहां से आप एलोकेट करके अपना पैसा इक्विटी में भी डाल सकते हैं। तो डेट में आपको आसानी से डेट फंड्स जो अच्छे हैं वहां पर 7.5-8% की रिटर्न्स मिल रही हैं। अगर आप बोलेंगे कमेंट सेक्शन में तो मैं एक अलग से वीडियो बना लेंगे हम लोग, डेट फंड्स पे हम लोग बात कर लेंगे कौन से अच्छे डेट फंड्स हैं जहां पर इस वक्त 8-7.5% तक की रिटर्न्स आप आराम से ले सकते हैं। तो डेट फंड्स हो गए, आपको डेट फंड्स में अच्छा नहीं लगता है तो आप बैंक के एफडी हो गए। तो यहां पे जो फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं वहां पे इस 2023 में आपको थोड़ा पैसा डालने की जरूरत है, क्योंकि ये साल हायर इंटरेस्ट रेट ही रहने वाले हैं। 2024 में इंटरेस्ट रेट गिरने शुरू होंगे, तो उस चीज को भी आपको यहां पर समझकर डेट की एलोकेशन अपनी करके चलने की जरूरत है। इन सब चीजों का आपको यहां पर स्टॉक मार्केट में ख्याल रखना है। पेशेंस रखिए, थोड़ा अच्छी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करिए। अभी मार्केट में बहुत ज्यादा लमसम करने का वो पीरियड, वो जो चीज थी वो यहां पर नहीं है। मार्केट एक जो निफ्टी 50 है वो 17,500 18,000 के लेवल्स पे कंसोलिडेशन पिछले कुछ टाइम से दिखा रही है। तो अब साथ में टाइम करेक्शन भी हो रहा है। तो ये जो पिछला 2022-2023 में जो आप इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे, यही पैसा आपको अच्छी रिटर्न्स जनरेट करके देगा। आप अगर एसआईपी इन्वेस्टर्स हैं तो जितने लॉन्ग टाइम तक मार्केट नीचे लेवल्स में रहती है, आपको एक धीरे धीरे करके स्टॉक मार्केट में एक्युमुलेशन करने का भी मौका मिल रहा है। तो निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और उसी तरीके से धीरे धीरे अपना पैसा एलोकेट करते रहिए। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, और अगर आपने स्टॉक मार्केट का कोर्स ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।